देखिए बेटा, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 का चैप्टर 3, पीरियोडिक टेबल कहते हैं शॉर्ट में, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपने 10th में पढ़ा है वहीं से शुरुआत की है मैंने। आप अपनी बुक देखेंगे ना एनसीईआरटी वाली, तो एनसीईआरटी बुक हमारी मेन बुक है। उसके साथ आप एक्स्ट्रा बुक करेंगे तो एडिशनल नॉलेज आपको मिलती है। तो एनसीईआरटी आपने जरूर पढ़नी है एक बार। तो जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है मैंने वो टॉपिक यहाँ पे पहले एक जगह कर लिए हैं ताकि आपको चैप्टर स्टार्ट करने में इजी हो। अब सबसे पहली बात कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो उनको अरेंज करना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना वो डिफिकल्ट होता गया। तो साइंटिस्टों ने एक पैटर्न सोचा, वो पैटर्न एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में निकला। तो एक बार मैं आपका 10th वाला सारा पोर्शन रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने मेन पोर्शन पे जो हमें चाहिए। अब देखो डॉबर्नियस ट्राइड, तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियस ट्राइड, ट्राइड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास in such a way that mass of the middle element is roughly equal to the average of the other two elements। याद आ गया ना कि डॉबर्नियस ट्राइड ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो सबको ट्राइड में अरेंज नहीं कर पाया, और उसका बेस था एटॉमिक मास। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया न्यूलैंड, इसको म्यूजिक सुनने का शौक था और केमिस्ट्री का टीचर था। तो इसने म्यूजिक को इसमें डाल दिया ऑक्टेव्स, जैसे सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी फिर से सा। तो इसने बोला कि जब हम ये म्यूजिकल नोट के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन बेस एटॉमिक मास, मतलब इसका भी बेस एटॉमिक मास था, तो ही फाउंड एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट। जैसे सुर में होता है, हर 8वां सुर पहले सुर से सेम हो जाता है। तो ये भी फेल हो गया क्योंकि इसका जो टेबल था वो 20 तक एप्लीकेबल था। 20 के बाद ऐसा नहीं होता था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी। तो ये अब रिकॉल हो गया ना। देखो आपने जो 10th में पढ़ा हुआ डॉबर्नियस ट्राइड, ट्राइड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसमें मिडल एलिमेंट का मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज मासेस के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्लियर हो गया कि एवरी जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें तो एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट। ये भी फेल हो गया क्योंकि कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, 20 के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता था, मतलब उसे हम कहते हैं हैवियर एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। फिर था हमारा मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। इसको आपने कॉपी में डिटेल में लिखना भी नहीं है, ये कभी नहीं पूछेंगे पेपर में, बट मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो था ये बहुत बड़ा सक्सेस था। आप ये बोलो कि ये पीरियोडिक टेबल उस टाइम का हिट पीरियोडिक टेबल था, मतलब बहुत चला था ये। बाद में ये फेल हुआ, उसका मैं लॉजिक डिस्कस करता हूँ। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब ये भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था, बट इसकी सक्सेस क्या थी कि इसके टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना 10th में आपने पढ़ा हुआ, रिकॉल हो जाएगा। इसके टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। इसने उन 63 एलिमेंट्स को कार्ड पे लिखा, कार्ड पे उनका मास, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर जो भी था लिखा, और उसको मास के हिसाब से अरेंज करता गया। जहां मास नहीं मैच करता था वहां गैप छोड़ देता था। तो आपने 10th में पढ़ा भी है कि इसके सक्सेस बताओ, तो सक्सेस ये था कि इसने गैप छोड़े थे और बोला कि जो यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, और वो बाद में सही भी था। तो ये फेल क्यों हुआ? फेल हुआ कि जब ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसमें कुछ आइसोटॉप की प्रॉब्लम आ गई कि भाई आइसोटॉप, इसका टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, तो आइसोटोप में सेम एलिमेंट के अलग अलग मास होते हैं, तो इसने उसको सेम पोजीशन दी हुई थी। तो इस तरह की कुछ ड्रॉबैक्स आ गई जिससे ये भी फेल हो गया, बट ये काफी हिट पीरियोडिक टेबल था, काफी हिट। तो अगर आप ये तीनों रिकॉल कर लें, जैसे मैंने आपको बताया रिकॉल हो चुका होगा, तो आपको एक चीज समझ में आती है कि ये जितने भी पीरियोडिक टेबल थे इसका बेस जो था इट वॉज एटॉमिक मास। और +1 में हम ये कभी नहीं पूछेंगे, कभी भी हम ये टॉपिक नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ है इसमें पूछने वाला। तो 10th वाला आपने जो भी पढ़ा है ना वो रिकॉल करवा दिया, और आपको उसको लिखना भी नहीं है। आपने बस ये इस तरह से हेडिंग डाल के बेस एटॉमिक मास। फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट है बोहर, मॉजले, इन्होंने देखा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये ज्यादा फंडामेंटल है। ज्यादा फंडामेंटल का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, मतलब ये रेगुलर इंक्रीज शो कर रहा था। बट अगर एटॉमिक मास को बेस बनाए तो क्या था कि अभी मास 1 है, फिर एकदम से 10 ग्राम, फिर कहीं पे एकदम से 20, फिर कहीं पे 23, फिर एकदम से 40।
तो आप देखो जो हमारा एटॉमिक मास बेस था, तो एटॉमिक मास में इस तरह का ऑर्डर था, मतलब रेगुलर इंक्रीज नहीं था, कहीं पे एकदम से बहुत ज्यादा गैप, कहीं पे कम गैप, कहीं पे फिर से ज्यादा गैप। तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल था कि इसके बीच में कोई एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, इसके बीच में कोई एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, इसके बीच में कोई एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम एटॉमिक नंबर में सॉल्व हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक नंबर है एक प्रॉपर रेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बताया कि जो अब तक हम बेस ले रहे थे एटॉमिक मास, वो हम ठीक नहीं ले रहे, क्योंकि वो रेगुलर इंक्रीज नहीं है, कहीं पे एकदम से ज्यादा, कहीं पे एकदम से कम। तो उन्होंने देखा एटॉमिक नंबर में ऐसा नहीं है, तो एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। तो जितने भी टेबल एटॉमिक मास पे बेस थे, इन सबको एक मेजर सेटबैक लग गया, क्योंकि इनका बेस जो था एटॉमिक मास था। यहाँ पे इसने बोला भाई एटॉमिक मास कांट बी टेकन एज बेस। क्यों नहीं ले सकते बेस? क्योंकि ये रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, एटॉमिक नंबर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप ये सब कॉपी में लिखेंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत, ये वाला लिखेंगे। तो यहां से अब हमारा शुरू होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? ये बहुत पूछा जाता है +1 में भी, 1 मार्क में। The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब है कि अगर हम, मैं आपको टेबल दिखा दूं, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करें तो कुछ फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। ठीक है, ये 8 की बात नहीं करता, ये कहता है कुछ फिक्स इंटरवल के बाद, एवरी 8 नहीं। तो कई बार इसको ना कंपेयर करते हैं, क्या ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से है? नहीं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तो 8 एलिमेंट की बात करता है, ये फिक्स एलिमेंट की बात ही नहीं करता। ये कहता है आफ्टर सर्टन फिक्स इंटरवल्स, मतलब वो फिक्स इंटरवल इसने बताया नहीं है क्या है। तो कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंजमेंट करें तो फिक्स इंटरवल में उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। प्रॉपर्टी सेम आने को कहते हैं पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टी सेम आना और एक रेगुलर इंक्रीज होना, उसे हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न पीरियोडिक लॉ states that the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कहने का मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करें, जैसे ये मास पे अरेंज कर रहे थे ना, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करें, तो हम देखेंगे कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच हो रही है और कुछ रेगुलर इंक्रीज, जैसे रेगुलर इंक्रीज इन साइज शो करेंगे, जिसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। चलिए इसको नोट कीजिए बेटा जरा फटाफट। यस, अब देखिए जो हमारा अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, also called long form of periodic table, long form of periodic table of elements, also known by the name of long form of periodic table, also known by the name of modern periodic table। अब अगर आप इसको देखो तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लगे मिलेंगी जो आपने +1 में पढ़ी हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स। अभी आपको पता है ऑलरेडी। सेम वे इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड्स, ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स, तो ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। मैं अगर यहाँ पे एरो बना दूं ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो समझ जाना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, ग्रुप होता है जब हम एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, पीरियड होता है जब हम एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट की तरफ पढ़ते हैं। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे ये नंबर देखते हैं, ये नंबर देख के कहते हैं देखो ये ग्रुप, तो ग्रुप ऐसे नहीं पढ़ना होता, ग्रुप ऊपर से नीचे पढ़ना होता है। ये ग्रुप 1 है, ये पीरियड ऐसे पढ़ना है लेफ्ट टू राइट। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस तरह से आप टोटल करते जाएंगे तो 18 ग्रुप मिलेंगे आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हमें दो चीजें पहले तो पता होनी चाहिए कि व्हाट आर ग्रुप्स एंड व्हाट आर पीरियड्स। Group are the vertical rows in the periodic table and they are 18 in number. And what are periods are the horizontal rows in the periodic table
एंड दे आर 7 इन नंबर। अब देखो एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से, जो हमारा ये ग्रुप 1 है और जो ग्रुप 2 है, इसको हम एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, याद रखना। अब क्यों इसको एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। देखो समझो, आपको अगर मैं बोलूं ये जो है हमारा ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 है, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप में से मुझे कोई बताएगा क्यों? तो आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, हाइड्रोजन की लिखो, लिथियम की लिखो, बेरिलियम की लिखो। तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो ये ऐसे बनेगी 1s2 2s2। लिथियम की लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो लिथियम की ऐसे बनेगी 1s2, एटॉमिक नंबर 3 दिया हुआ है, एंड 2s1। तो अगर आप ध्यान से चेक करो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो s में जा रहा है। तो वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाए, s ऑर्बिटल में जाए, उसे कहते हैं s ब्लॉक। और जो ये है हमारा 13 to 18, इसे हम p ब्लॉक कहते हैं। तो आपको लॉजिक पता चल गया इसको p ब्लॉक क्यों कहते होंगे? बताओ बेटा, श्वेतिका आप बताओ कि हम इसको 13 से 18 को p ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं 13 से 18 को p ब्लॉक? ये हीलियम लास्ट एक्सेप्शन, एलिमेंट। क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में जाएगा। अच्छा, जो ये बीच में आ गया, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा। इसी तरह ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। तो ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा दोबारा तो समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा लास्ट एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो है हमारा एफ ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियोडिक टेबल को अगर हम ब्लॉक्स में डिवाइड करें तो हमें 4 ब्लॉक्स मिलेंगे। एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और बीच वाला डी ब्लॉक, और ये जो बाहर रखा है पीरियोडिक टेबल के नीचे। एक्चुअल में ना इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, जरा चेक करो। 57 के बाद 58 आना चाहिए ना, तो ये नहीं रखा इन्होंने, इन्होंने नीचे रख दिया। 89 के बाद 90 आना चाहिए तो इन्होंने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो इसकी अरेंजमेंट है ना यहाँ पे जब करते हैं तो पीरियोडिक टेबल और लंबा हो जाता है। तो और लंबा होने से बचाने के लिए और बीच में चेंजेस करनी पड़ती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल को एफ ब्लॉक को नीचे रख दिया। बस इतना ही किया, तो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो इससे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लो, अब मैं पीरियोडिक टेबल याद करने का शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट में मैं सारे शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा जिससे आपको पीरियोडिक टेबल आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। देखो कैसे, जैसे ये ग्रुप 1 है, तो आपको ग्रुप 1 को कैसे याद करना है? हम एक स्टोरी बना लेते हैं, याद हो जाएगी। तो देखो स्टोरी देखो, एच को मैंने बोला हमारी, थोड़ा ना हम इसको हिंदी में स्टोरी बना लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, एच को मैं बोलूंगा हमारी, एल आई और एन ए को जोड़ दो लीना। तो ये बन गया हमारी लीना की रब से फरियाद। देखो याद हो गया ना, फर्स्ट फर्स्ट लेटर हमें याद हो जाएंगे तो हम पीरियोडिक टेबल बड़े आराम से बना सकते हैं। तो मैं आपको एक ये शॉर्टकट बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने का, कि कई बार हमें जरूरत पड़ जाए किसी कंफ्यूजन में, हम फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो देखो फिर से इसको कहीं पे लिख लेना कॉपी में, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप को आप कैसे याद करोगे? एच को मैंने बोला हमारी, एल आई एन ए को जोड़ दिया लीना की रब से फरियाद। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 याद। अब ग्रुप 2 को आ जाओ। तो देखो कोई सेंस बने ना बने, आपको एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। मैंने ऐसे याद किए थे अपने टाइम में, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है बार बार आगे जाके। अब जो ग्रुप 2 है उसको कैसे याद करेंगे? देखो, बीई और एमजी को इकट्ठा कर दिया, तो इसको मैंने ना बेगम बोल दिया। ठीक है, बीई एमजी, बेगम का सिर बड़ा। वो जो होते हैं ना राजा महाराजा, उनके सिर पे ताज होता है ना, तो उससे कुछ वो कर लो आप कलेक्ट। बीई एमजी इकट्ठा कर दिया, बेगम का सिर बड़ा। तो आप इस तरह से ग्रुप 2 को याद कर सकते हो। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद वर्क करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ग्रुप 13, ये बहुत यूज होता है और एस ब्लॉक बहुत यूज होता है। डी का आप खुद बनाएंगे और बना के आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो मैं हिंट दे रहा हूँ जिससे आप पीरियोडिक टेबल याद कर पाए। अब देखो यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट है ना 113 से लेके ये 118, ये न्यूली डिस्कवर्ड है और ये रेडियो एक्टिव है, ये अभी यूज में नहीं है। अब देखो ये कैसे हम याद करेंगे ग्रुप 13, ध्यान से समझना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपके पास। बी को मैंने बोला बेला, अलका, गए, इंडिया, टू थाईलैंड। ठीक है, इंडिया थाईलैंड, इस तरह से याद हो जाएगा। देख लो, ग्रुप 13, बेला, अलका, गए, इंडिया, थाईलैंड। तो हमें ये याद हो गया। सेंस बने ना बने हमें सीक्वेंस याद हो जानी चाहिए।
अब आ जाओ ग्रुप 14 को कैसे याद करूंगा, कार से गए सिंध पंजाब। देख लो सीक्वेंस याद हो जानी चाहिए, कार से गए सिंध पंजाब, या पंजाबी में बना लो कार सी गई सिंध पंजाब, पंजाबी में बना लो। अब आ जाओ ग्रुप 15, जैसे मैंने बताया ना ये 113 से 118 ये न्यूली डिस्कवर्ड है, ये यूज में नहीं है। अब आ जाओ 15 ग्रुप, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है। इसका देखो बड़ा फनी सब है, नेहा प्रिया आशा सब बिंदी लगाती हैं, ऐसे आप सीक्वेंस में बना लो, नेहा प्रिया आशा सब बेवकूफ कर दो या बिंदी लगाती हैं, आपके ऊपर है जैसे करना है। अब आ जाओ ग्रुप 16, बड़ा फनी है, क्या है, ओ को मैंने बोला ओ और एस को मिला दो उस से टेपो। देखो ये वाला बड़ा ही फनी बन गया, ये नीचे वाले मैं बोल रहा हूँ ये यूज में नहीं होते, पोलोनियम तक यूज होता है। देखो क्या शॉर्टकट है ग्रुप 16 का, उस से टेपो, ठीक है। अब आ जाओ ग्रुप 17, अब आपको याद है ग्रुप 17 को हेलोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप 17 नोन बाय द नेम ऑफ हेलोजन। अब देखो ग्रुप 17 को कैसे याद करना है, फिर सी बी आई आई, देखो पहले पहला लेटर उठा लो, फिर सी बी आई आई, शॉर्टकट में आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में कोई पंगा ही नहीं है। अब इसी तरह से आप आ जाओ ग्रुप 18, अब ग्रुप 18 का देखो क्या है इंटरेस्टिंग, हीरो, एच ई को मैंने बोला हीरो, ने औरों को जीरो बनाया, बस ये वाला सीक्वेंस में नहीं है, ये नीचे वाले हमें याद नहीं करने, रेडर्न तक हमें यूज होता है, ये न्यूली डिस्कवर्ड है यूज में नहीं है। तो देखो एच ई को मैंने बोला हीरो, ने औरों को जीरो, इकट्ठा कर दो जीरो बनाया, बनाया इसमें है नहीं, वो बस एक एक हमारी स्टोरी बन जाए, हम इसको याद कर पाए। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल को फिंगर टिप्स पे याद करने का मेमोरी चार्ट, जिसे आप कह सकते हो शॉर्टकट, और इसकी हमें जरूरत पड़ती है, और ये है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक का यूज नहीं होता ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, ये रट्टा लगाने वाला काम है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता। हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत ज्यादा यूज होता है, और डी ब्लॉक यूज होता है, एफ ब्लॉक हमारा यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक है ये आपका रेडियो एक्टिव सीरीज से भरा हुआ है, प्लस इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और ये रूल को फॉलो भी नहीं करते कई रूल को, तो ये टोटल लर्निंग वाला है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे, डी पी और एस ब्लॉक पे मिलेंगे। तो अब एक बार इसको आप रिकलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं, तो अब आप इसका फ्लो चार्ट एक बना लो।